हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का प्रारंभिक जीवन यानी प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर 2019 का प्रश्न पत्र है। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। तो जो दोस्तों इसका समय होता है 2 घंटे का होता है, पूर्णांक 50 होते हैं। तो चलिए दोस्तों इसे हम फटाफट सॉल्व करते हैं। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का द्वितीय प्रश्न पत्र है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला प्रश्न है, बाल अधिकार का प्रस्ताव किसने पारित किया था? तो दोस्तों इसमें पहला सही हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ ने। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान को शिक्षा की किस अनुसूची में रखा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है, यानी तीसरे का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 के किस अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया था 21 का के, तो यानी इसमें चौथे का पहला आंसर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है, वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? तो 5वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा 1854, यानी तीसरा ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा 1854। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, देश के प्रत्येक जनपद में डाइट की स्थापना संस्तुति किस राष्ट्रीय शिक्षा के नीति यानी तहत के नीति किया गया था? किया गया था 1986, यानी 6 का पहला आंसर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निष्पंदन या छनाई के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, यानी कौन थे? तो 7 का इसका राइट आंसर मैकाले हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा मैकाले। 8वां नंबर है आपका, सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है, तो इसमें है आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिसे नवोदय विद्यालय जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान उपयुक्त इसमें सभी हो जाएगा। तो आपका 8वें का राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ह्रास की समस्या से क्या आशय है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चला जाना। अगला है, बीईपी क्या है? तो दोस्तों बीईपी का फुल फॉर्म होता है बेसिक शिक्षा परियोजना, यानी 10 का पहला क्वेश्चन वो पहला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य बताइए? तो दोस्तों इसका चौथा नंबर सही हो जाएगा, यानी 11वें का चौथा उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, भारत सरकार ने सन 1992 में संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा है? तो दोस्तों ये 23 खंडों में बांटा है, यानी 12वें का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर है हमारा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव दिया था, तो 13वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, यानी तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, NPEGEL में किस कक्षा की अपवंचित लड़कियों के अध्ययन का प्रावधान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 से 8 तक के। अगला क्वेश्चन है हमारा, यानी 14 का आपका दूसरा सही हो जाएगा। 15 है, जनशाला कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी संस्थाएं वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी UNDP, UNSPA, यूनिसेफ और उपयुक्त सभी। तो 15 का राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें लघु है, जो अति लघु क्वेश्चन है, ये 1-1 नंबर के आते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत में साक्षरता कितने प्रतिशत थी? तो दोस्तों वो थी 14%। 17 नंबर है, लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र में भारत में शिक्षा का क्या उद्देश्य बताया?
तो वो उद्देश्य था, यानी लॉर्ड मैकाले ने जो उद्देश्य बताया था, यह बताया था कि जो शिक्षित वर्ग हो वे जन्म से तो भारतीय हो, लेकिन उनमें जो कार्य करने का ढंग हो वो अंग्रेज़ों जैसा होना चाहिए। 18 नंबर है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या उद्देश्य था? तो दोस्तों इसका उद्देश्य था कि सभी विद्यालयों को जरूरी संसाधन उपलब्ध कराना, सभी प्राथमिक विद्यालयों में 2 कमरे अनिवार्य रूप से होने चाहिए और दोनों कमरे जो है स्वच्छ और हवादार होने चाहिए, और प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक की जो नियुक्ति होनी चाहिए, यानी 2 नियुक्ति अनिवार्य थी, जिसमें से 1 महिला शिक्षक होनी चाहिए। 19 नंबर है हमारा, पोषाहार वितरण योजना में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा देने की व्यवस्था थी? तो दोस्तों प्राथमिक की बात करें हम, प्राथमिक यानी प्राइमरी लेवल में प्राथमिक की बात करें तो उसमें 450 किलो कैलोरी, और अपर प्राइमरी में बात करें तो 700 किलो कैलोरी की व्यवस्था थी। अगला 20 नंबर है, एनसीएफ 2005 का अस्तित्व किस रिपोर्ट के आधार पर आया? तो आया था राष्ट्रीय संचालन समिति के आधार पर। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर है हमारा, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है? तो इसका आशय है कि शिक्षा को सर्वसुलभ कराना, यानी सभी को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करना। 22 नंबर है हमारा, बाल अधिकारों की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों बाल अधिकार की जो घोषणा की गई थी वो 20 नवंबर 1989 को राष्ट्रीय संयुक्त संघ द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर है, पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम बताइए? तो पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम होता है प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स होता है। 24 नंबर है हमारा, विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो छात्रों को विद्यालय की तरफ उन्मुख करता है, विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम कहलाता है। 25 नंबर है हमारा, संपूर्ण साक्षरता अधिनियम का प्रेरक वाक्य क्या है? तो संपूर्ण साक्षरता अभियान का जो प्रेरक वाक्य है वो है एक पढ़ाएं एक। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संक्षिप्त विवरण दीजिए या परिचय बताइए। तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय में जो विद्यालय था उसमें आवास की योजना थी, दूर से आए हुए महिलाओं छात्रों को मुफ्त में आवास दिया जाता था। अगला है एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य लिखिए। तो दोस्तों एनसीईआरटी के यानी 27 नंबर है, एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य लिखिए। तो एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं, जैसे कि है पाठ्यक्रम का निर्धारण करना, शिक्षा संबंधी सुझाव देना, नीति निर्धारण करना। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर है हमारा, डीपीईपी का प्रारंभ किस योजना के आधार पर किया गया था? तो दोस्तों डीपीईपी का जो प्रारंभ किया गया था वो राष्ट्रीय शिक्षा के आधार पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर है, राष्ट्रीय पाठ्य सूची 2005 में शिक्षक के क्या दृष्टिकोण थे? तो इसको आप बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं शिक्षक के दृष्टिकोण में। अगला है 30 नंबर है हमारा, भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उन्नति में कठिनाई क्या है? तो दोस्तों इसमें है जैसे कि बीच में छात्रों का विद्यालय छोड़कर चले जाना, भौगोलिक स्थिति के कारण छात्रों का विद्यालय तक नहीं पहुंच पाना। अब देखेंगे हम लघु उत्तरीय क्वेश्चन है हमारा जो कि 2-2 नंबर के आते हैं। इसमें है 31 नंबर है हमारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो इसमें हम आपको बता दें कि शिक्षा का अधिकार कानून सन 2009 का पारित हुआ था। भारत के बच्चों के लिए ऐतिहासिक क्षण है। वर्तमान समय में भारत में 6 से 14 वर्ष के ऐसे लगभग बच्चे हैं जो 90 लाख बच्चे हैं जो विद्यालय जाते ही नहीं हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की हर एक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार जो है उसका दायित्व का निर्धारित करती है, नए दायित्वों को निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर है, शिक्षा के क्षेत्र में प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है? तो दोस्तों इसमें हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि सन 1883 के आज्ञा पत्र के अनुसार भारत के जनसाधारण की जो शिक्षा प्रबंध करना कंपनी का कर्तव्य हो गया था और इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए धनराशि दी गई थी।
परंतु आज्ञा पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि धन को किस प्रकार से व्यय करना है यानी खर्च करना है। इसी के क्षेत्र में कई प्रश्नों पर विवाद हुआ था, जिसे हम प्राच्य और पाश्चात्य विवाद के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यानी 33 नंबर है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो इसके महत्व को हम कुछ बता दे रहे हैं। पहला पॉइंट इसमें नोट कर लीजिएगा कि विद्यालय एवं कक्षों को आकर्षक बनाने पर बल दिया गया। छात्र केंद्रित एवं कार्यकलाप आधारित शिक्षण अधिगम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता के प्रोत्साहन पर बल दिया गया। अगला है लॉर्ड मैकाले यानी 34 नंबर है, लॉर्ड मैकाले के शिक्षा के दोष क्या थे, ये आपको बताना है। तो थोड़ा सा हम इनको बता देते हैं कि लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र में पाश्चात्य और ज्ञान विज्ञान का द्वार जो है वो खुल गया था, उसके बारे में थोड़ा ये था। अगला क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर है, प्रारंभिक शिक्षा का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम यानी एसओपीटी के उद्देश्य का एक घटक बताइए। दोस्तों यदि 34 वाला आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही बता देंगे। 34 का 35 का आंसर हम देखेंगे। पहले इसमें पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्पष्ट समयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए। दूसरा है संपूर्ण देश में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा की मांग। तीसरा है स्कूल चलो अभियान। अगला क्वेश्चन है इसमें 36 नंबर है, बेसिक शिक्षा परियोजना का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो इसका कुछ उद्देश्य हम आपको बता दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा कि पहला इसमें पॉइंट है विद्यालय सुलभ कराना। दूसरा पॉइंट है उपलब्धि प्राप्त करना। तीसरा है सतत शिक्षा। चौथा है 6 से 11 वर्ष के बालक बालिकाओं का जो है स्कूल में आपका नामांकन करवाना। उसके बाद हमारा आता है 36 नंबर है, स्कूल चलो अभियान का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि जुलाई 1996 में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के प्रति आकर्षित करने के लिए स्कूल चलो अभियान चलाया गया था और छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था की गई थी, जिससे जो है बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने आए। अगला क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर है, राष्ट्रीय बाल श्रम योजना को समझाइए। तो राष्ट्रीय बाल श्रम योजना का जो मुख्य लक्ष्य था वो था बाल श्रमिकों को पुनर्वास तथा बाल श्रम समस्या का पूर्ण रूप से उन्मूलन। अगला है हमारा 39 नंबर है हमारा, वुड घोषणा पत्र की मुख्य विशेषताओं को लिखिए। तो वुड के जो घोषणा पत्र थे उसकी विशेषता थी कि विद्यालयों शिक्षा की प्रगति हुई, शिक्षा विभागों की स्थापना से शिक्षा पर उचित नियंत्रण लगाना और विश्वविद्यालयों की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये शिक्षा बिना बोझ के इस संदर्भ में इस्पाल समिति ने अपने सुझाव में क्या क्या कहा। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा। पहला पॉइंट इसमें नोट करते चलिएगा आप कि हमारी शिक्षा की व्यवस्था की एक बड़ी त्रुटि यह है कि अधिक पढ़ाई कराई जाती है परंतु बच्चे कम सीखते या समझते हैं। जैसा कि अब हो ही रहा है, बच्चों को रटा दिया जाता है, उसमें 1-2 पेज दे दिए जाते हैं कि इतना आपको पढ़ के आना है या इतना याद करके आना है, तो उसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, कर नहीं पाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, पब्लिक स्कूलों की प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को स्कूल बस्ते की औसतन भार जो है 4 किलो के लगभग होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का मॉडल पेपर सेकेंड सेमेस्टर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास से। तो इसमें दोस्तों 40 क्वेश्चन आते हैं, आप देख ही लिए। 50 पूर्णांक होता है और समय 2 घंटे का होता है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।